दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि मैं वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकता हूं। यह कहानी एक धुंधली, जीवंत गुफा में शुरू होती है, जहां कई लोग एक फूल जैसे मॉन्स्टर के हमले का शिकार हो रहे थे, जो सीधे किसी ज़ॉम्बी मूवी से निकला हुआ लग रहा था। ये चार दोस्तों का एक समूह था जो आपस में बात कर रहे थे कि रेड मॉन्स्टर कितना खतरनाक था और रेड कितना हार्डकोर था। उनमें से एक इतना बेवकूफ था कि लड़ाई के दौरान भी उसके हाथ में फोन था ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके और व्यूज पा सके। उन्होंने पहले ही रीइंफोर्समेंट्स के लिए कॉल कर दिया था, लेकिन वे नहीं आ रहे थे और अब वे वाकई मुश्किल में थे। तभी किसी ने एक भारी किताब खोली और उन्हें पीछे हटने को कहा। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर को कई रॉकी स्पाइक्स से बींधा जा रहा था, जबकि वह दर्द और एगनी से चिल्ला रहा था। दोस्तों ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया और स्ट्रीमर ने व्यूअर्स से पूछा कि क्या वे भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें बचाने आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हंटर्स में सबसे मशहूर शिन था, जिसने हर डंजन रेड में 100% सफलता का रिकॉर्ड बनाया था, जिससे वह सबसे स्ट्रांग बन गया था। लेकिन ट्विस्ट यह था कि कहानी उसकी नहीं बल्कि उसके बेकार बेटे की थी, जो एक अनरैंक्ड पाथेटिक वैनबी हंटर था, जो इस बात से नाराज था कि उसका पिता लोगों की जान बचा रहा था और उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी नहीं आया था। लड़के का नाम शैन था और उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि क्या वह अकेला था और उसके पेरेंट्स नहीं आए। शैन ने एक एक्सक्यूज सोचना शुरू किया और बस अपने दोस्त से कहा कि वे बिजी थे, लेकिन तभी उसके दोस्त ने आग में घी डाल दिया और शैन से उसके पेरेंट्स के साथ फोटो खिंचवाने को कहा। शैन ने इसे करने के लिए हां कर दी, लेकिन अंदर से वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, यह सोचकर कि उसका डैड हमेशा बिजी रहता है। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लड़का घर आया और अपनी माम को देखा और हमें पता चलता है कि उसकी माम भी बिजी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी की देखभाल कर रही थी, जो पिछले 12 सालों से कोमा में थी। शैन उस समय इतना शेमलेस और डम था कि उसने अपनी माम से पूछा कि वह उसके ग्रेजुएशन में क्यों नहीं आई, लेकिन लेडी अचानक नर्वस हो गई और उसे बताया कि उसे पहले से ही पता है कि ऐसा क्यों होता है। अगर वह अपनी बेटी के बॉडी को नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। लेकिन यह सुनकर शैन अपनी माम पर गुस्सा हो गया और उसे बताया कि यह सिर्फ एक दिन की बात थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माम सिर्फ अपनी बेटी की परवाह क्यों करती है, न कि अपने बेटे की। लेकिन अचानक शैन के पीछे आ गया और अपने डैड को देखकर शैन अचानक चुप हो गया। उसके पिता ने उसे बताया कि वह बहुत लाउड था और उससे पूछा कि वह अपनी माम के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहा था, जबकि उसे बार बार चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करे। शैन जानता था कि वह अपने डैड के सामने टेंट्रम्स नहीं कर सकता, इसलिए वह वहां से चला गया। और जब उसके पिता ने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है, तो उसने बस जवाब दिया कि वह ट्रेनिंग हॉल जा रहा है। उसके पिता तुरंत सीरियस हो गए और उसे बताया कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और उसे और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास जो टैलेंट है उससे वह हंटर नहीं बन सकता। उसके पिता चाहते थे कि वह हंटर बनने का सपना छोड़ दे और एक नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन इससे शैन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्योंकि वह बस एक हंटर बनना चाहता था। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि शैन ट्रेनिंग हॉल में आया, जहां वह कुछ वुडन सोर्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और एक इंस्ट्रक्टर ली के साथ, जो एक एक्टिव हंटर भी था और ट्रेनिंग हॉल का मालिक भी। ली ने तुरंत शैन के स्ट्राइक से समझ लिया कि वह काफी इंटेंस मूड में था। वह जानना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन चुप रहा और बस लड़के के साथ लड़ता रहा, अपनी वुडन सोर्ड को स्विंग करते हुए और शैन को जानबूझकर अपने से दूर करते हुए। लेकिन अचानक लड़के ने अपनी हिडन टैलेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसके हाथ में एक ब्लू ऑरा चमकने लगा, जिससे मल्टीपल चेन्स निकलने लगी। ली हैरान रह गया, जबकि शैन ने तुरंत ट्रेनर की वुडन सोर्ड को अपनी चेन से पकड़ लिया, यह सोचकर कि उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया है। लेकिन जैसे ही शैन ने चेन्स को खींचना शुरू किया, ली ने अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल किया और स्टर्डी दिखने वाली चेन को आसानी से तोड़ दिया। शैन शॉक्ड रह गया, जबकि ली तुरंत लड़के के पास आया और उसे जमीन पर पटक दिया। कुछ देर बाद जब शैन फिर से कॉन्शियस हुआ, तो ट्रेनर ने उसे बताया कि उसके अटैक्स इस बार काम कर गए होते अगर उसकी चेन्स इतनी वीक नहीं होती। ली ने शैन को सुझाव दिया कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल न करे और उसके पास रॉ स्ट्रेंथ के साथ आए,
क्योंकि उसकी चेन्स यूजलेस थीं। यह सुनकर शेन को फ्रस्ट्रेशन हुआ क्योंकि उसे यह बात पहले से ही पता थी। लेकिन जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट एक डाइनर में आए, जहां ली ने शेन से कहा कि वह गुस्सा न हो क्योंकि वह उसे ब्लैक बीन्स नूडल्स ट्रीट कर रहा था, जबकि उसके पास खुद पैसे नहीं थे। लेकिन शेन के चेहरे पर एक काम एक्सप्रेशन था और उसने अपने टीचर से कहा कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के खर्च पर खाना अच्छा नहीं लग रहा था जिसके पास खुद पैसे नहीं थे। यह बात ट्रेनर के दिल को छू गई और उसने शेन को बताया कि वह अभी भी जिम का मालिक है और पैसे कमाता है। लेकिन शेन ने उसे इग्नोर कर दिया और उससे एक बार फिर प्रैक्टिस करने को कहा। ली हैरान था, यह समझ नहीं पा रहा था कि शेन में इतनी एनर्जी कहां से आ रही है, और उसे बताया कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो उसे डायरिया हो जाएगा क्योंकि उसका हंटर एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम पहले ही खत्म हो चुका था और उसे रिजल्ट आने तक ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन अचानक शेन चिल्लाया और अपने टीचर से डिसएग्री करते हुए बताया कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास मल्टीपल एबिलिटीज हैं या वे रिटर्नीज हैं और उनमें इतनी पावर है कि वे फायर शूट कर सकते हैं और वॉल्स तोड़ सकते हैं। दूसरी ओर शेन सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास डम और वीक चेन्स थी और अगर वह कंटिन्यूअसली ट्रेन नहीं करेगा तो उसके लिए हंटर बनने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वह चाहता है कि उसका डैड उसे एक्नॉलेज करे तो वह घर पर आराम नहीं कर सकता, जबकि वह पहले से ही इतना वीक है। लेकिन ली सीरियस हो गया और शेन को बताया कि वह वीक इसलिए है क्योंकि उसका घर और परिवार वह जगह होनी चाहिए जहां वह सबसे ज्यादा पीस महसूस करे। लेकिन अगर उसका घर अब कंफर्टेबल नहीं है तो उसके पास रिलाई करने के लिए कोई जगह नहीं है जब वह टफ टाइम से गुजर रहा हो। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि शेन डाइनर से बाहर आ रहा था, लेकिन बारिश में मिडिल एज्ड प्रोटेस्टर्स का एक समूह खड़ा था जो रेनकोट्स पहने हुए थे और सभी को बता रहे थे कि मॉन्स्टर्स के दिखने को 100 साल हो चुके हैं और दशकों से मॉन्स्टर्स उनकी दुनिया में घुस रहे हैं ह्यूमंस का रूप धारण करके। उन्होंने दावा किया कि वे रिटर्नीज हैं जो किसी और दुनिया से वापस आए हैं और ह्यूमंस को यह कहकर धोखा दे रहे हैं कि वे शुरू से ही ह्यूमंस थे। लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं था। प्रोटेस्टर्स का समूह यह सोचता था कि वे असल में मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने ह्यूमंस का रूप धारण किया है ताकि वे सही समय आने पर अपना असली रूप दिखा सकें। प्रोटेस्टर्स इस सब के खिलाफ थे और चाहते थे कि सभी रिटर्नीज वापस उसी जगह चले जाएं जहां से वे आए हैं, क्योंकि अर्थ उनका घर नहीं है। यह सुनकर शेन को एक मेमोरी ट्रिगर मिला और उसने सोचा कि प्रोटेस्टर उसे यह कह रहा था कि वह उस हेल में वापस चला जाए जहां से वह आया था। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसने उसके गुस्से को और भड़का दिया। इसमें लिखा था कि एप्लीकेंट्स की ओवरवेलमिंग नंबर्स की वजह से उसे 2026 एडमिशन के लिए हंटर एकेडमी में एक्सेप्ट नहीं किया गया है और उसे अगले साल फिर से ट्राई करना चाहिए। शेन का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया और उसके अंदर गो बैक टू हेल के शब्द गूंजने लगे। उसे याद आया कि ली ने उसे बताया था कि जब चीजें वाकई टफ हो जाती हैं तो उसके पास रन करने के लिए कोई जगह नहीं होती क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है। शेन ने अपना फोन फेंक दिया और तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, सभी को बताते हुए कि जहां वह है वह पहले से ही हेल है और अब वह और भी बुरी जगह नहीं जा सकता, भले ही वह चाहता हो। उसने सोचा कि हर कोई उसे हटाना चाहता है क्योंकि वह वीक और पैथेटिक है। लेकिन अपने टैंट्रम के खत्म होने के बाद वह डाइनर की सीढ़ियों पर बैठ गया, ये सोचते हुए कि उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। अचानक उसका फोन बजने लगा और यह उसकी माम का कॉल था। भले ही उसने फोन न उठाने का फैसला किया था, लेकिन उसने फिर भी कॉल उठा लिया और अपनी माम से पूछा कि मैटर क्या है। लेकिन न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया, जहां शेन रोते हुए भागता हुआ आया क्योंकि न्यूज इतनी शॉकिंग थी। उसने देखा कि उसकी बहन जो पिछले 12 सालों से कोमा में थी वापस आ गई थी और उसकी कंडीशन वाकई अच्छी थी डॉक्टर के अनुसार। उसने देखा कि उसकी माम रो रही थी और उसे बुला रही थी और उसे बताया कि वह अपनी बहन को हाय कहे जो आखिरकार वापस आ गई थी। लड़की के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और वह अभी भी यह सोच रही थी कि वह कहाँ है। लेकिन उसकी माम ने शेन को बताया कि जब से उसकी बहन एंग्शियस महसूस कर रही है उसे फैमिली मेंबर के तौर पर उसके साथ रहना होगा। लेडी चाहती थी कि शेन उसके साथ टर्न्स ले और अपनी बहन की देखभाल करे, लेकिन शेन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और उसे बताया कि उसे करने के लिए बहुत कुछ है और सिर्फ इसलिए कि उसने अब ग्रेजुएट कर लिया है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सडनली फ्री टाइम मिल गया है। माम बहुत फ्राइटेंड थी और उसने एंग्री सन को बताया कि वह उसकी बहन है और उसे एक अच्छा ब्रदर बनना चाहिए। लेकिन शेन के लिए उसे यह भी याद नहीं था कि उसने उससे कब बात की थी क्योंकि वह बहुत
बहुत छोटा था। यह सुनकर शैन के फादर ने तुरंत उसे बताया कि वह अपने वर्ड्स पर ध्यान दे, लेकिन अब शैन उस पर भी एंग्री था और उसे बताया कि वह यह कहने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि उसने अपने ओन सन की परवाह नहीं की। लेकिन हर किसी के सरप्राइज में पूरा कमोशन साइलेंट हो गया जब लड़की ने बोलना शुरू किया और उन्हें बताया कि उसे यह पसंद नहीं है कि क्या हो रहा है। हर कोई उसकी तरफ मुड़ गया और उसे देखने लगा, यह देखते हुए कि वह रो रही थी। और तब हमें पता चला कि लड़की का नाम नूना था। जैसे ही शैन ने अपनी बहन की आवाज सुनी, उसके अंदर कुछ ट्रिगर हो गया और उसके बाद वह हॉस्पिटल में हफ्ते में 3 दिन बिताने लगा। उनकी माम को लगा कि वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन शैन सिर्फ अपनी बहन पर नजर रख रहा था और अपने काम कर रहा था, जबकि उसकी बहन उसके बिहेवियर से बहुत दुखी थी। लेकिन हम देखते हैं कि एकेडमी के रिजेक्शन के दिन के बाद भी शैन ने ट्रेनिंग करना बंद नहीं किया। लेकिन जब उसे अपनी बहन की देखभाल करने के लिए फिर से आना था, तो वह इमरजेंसी रूम में आया और देखा कि विंडो खुली हुई थी और उसकी बहन कहीं नहीं थी। ये देखकर शैन को बहुत शॉक हुआ क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन ठीक से चलने की कंडीशन में नहीं थी। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लड़की हॉस्पिटल ग्राउंड्स के पास एक बेंच पर बैठी हुई थी और शैन ने उसकी पीठ पर थपथपाया, उसे डराते हुए, और उससे पूछा कि वह उसे बताए बिना क्यों चली गई। शैन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वह नूना को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिली। लड़की घबरा गई और शैन को बताया कि हॉस्पिटल रूम के अंदर उसे बहुत सफोकेटिंग महसूस हो रहा था, इसलिए उसने बाहर आने का फैसला किया। उसने अपने ब्रदर से पूछा कि क्या वह थोड़ी देर और बाहर रह सकती है, और यह सुनकर शैन भी बैठ गया और लड़की से बात करने के बजाय अपने फोन से फिडजेट करने लगा। उसे देखकर लड़की ने फिर से इनिशिएट करने का फैसला किया और उससे पूछा कि क्या उसे अपनी बहन से नफरत है। यह सुनकर शैन ऑफ गार्ड हो गया और उसने सोचा कि लड़की किस बारे में बात कर रही है, लेकिन नूना के अनुसार शैन अब बहुत स्केरी लग रहा था और वह उनके डैड की तरह दिख रहा था, जबकि पहले वह क्यूटर था। लेकिन शैन इससे प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन उस समय की बात कर रही है जब वह सिर्फ 5 साल का था और उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। लड़की ने यह पॉइंट लेते हुए शैन को बताया कि उसके लिए माम और डैड बड़े हो गए हैं और उसके सभी फ्रेंड्स ने अपने नंबर्स बदल दिए हैं और उसकी उम्र की वजह से अब वह स्कूल भी नहीं जा सकती। और अचानक उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया में अकेली है और उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर शैन के दिल में कुछ हलचल हुई क्योंकि वह भी अपनी पूरी लाइफ में अकेला रहा था। भले ही वह सफरिंग कर रहा था, उसने अपनी बहन से कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि उसके पास उसकी माम, डैड और वह है। उसने अपनी बहन को समझाया कि भले ही उसके अभी फ्रेंड्स नहीं है, वह अभी भी नए फ्रेंड्स बना सकती है और सिर्फ इसलिए कि वह स्कूल नहीं जा सकती, इसका मतलब यह नहीं है कि वह फ्रेंड्स नहीं बना सकती। लेकिन इन शब्दों का उस पर एक मिस्टीरियस इफेक्ट हुआ। जैसे ही वे उसके मुंह से निकले, उसे यह एहसास हुआ कि हंटर एकेडमी जाना ही हंटर बनने का एकमात्र रास्ता नहीं है, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्टर ली भी कभी प्रॉपर स्कूल नहीं गया था, लेकिन फिर भी एक एक्टिव हंटर था। शैन को एहसास हुआ कि उसके लिए गिव अप करना बहुत जल्दी था, लेकिन उसके थॉट्स का ट्रेन रुक गया जब लड़की ने उसे थैंक यू कहा और उससे पूछा कि क्या उन्हें हॉस्पिटल रूम में वापस जाना चाहिए। यह सुनकर शैन को एहसास हुआ कि बिना व्हीलचेयर के नूना हॉस्पिटल रूम से बाहर आ गई थी और बाहर बैठी हुई थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ, लेकिन जैसे ही लड़का मुड़ा और अपनी बहन की तरफ देखा, वह आसमान में उड़ रही थी और उसके चारों ओर कई क्यूट स्टार्स थे और उसकी आंखों का रंग बदल गया था और उनमें एक बड़ा स्टार दिखाई दे रहा था। शैन चिल्लाया, यह सोचते हुए कि उसकी बहन यह कैसे कर रही है, और लड़की ने समझाना शुरू किया कि जब वह सो रही थी तो वह फेरी रेलम में चली गई थी और वहां उड़ना सीख गई थी। लेकिन शैन खुश नहीं था और उसके चेहरे पर एक हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन आ गया क्योंकि उसे प्रोटेस्टर के शब्द याद आ गए और उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन एक अर्यूअर थी। प्रोटेस्टर के अनुसार उसकी बहन वाकई डेंजरस थी और ह्यूमन नहीं थी, और उसके फादर के अनुसार वह एक केपेबल हंटर नहीं था क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, इसलिए वह उसे रोक नहीं सकता था। अब शैन एक डिलेमा में था, यह सोचते हुए कि उसे प्रोटेस्टर्स पर विश्वास करना चाहिए और अपनी बहन को रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर अपने डैड पर विश्वास करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे ही लड़की हॉस्पिटल रूम की तरफ उड़ रही थी, शैन के चेहरे पर एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन था और वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या सही होगा। लेकिन शैन और उसकी बहन के बीच एक फ्लैशबैक आया
जहां हम उनकी मां केओ देखते हैं, जो शॉक्ड थी यह देखकर कि शेन और नूना पूरी तरह से मिट्टी से ढके हुए थे। लेकिन शेन का चेहरा इनोसेंट और ऑब्लिवियस था और उसने बस अपनी मां को बताया कि वे डर्ट में खेल रहे थे। नूना को अनॉयड एक्सप्रेशन आ गया और उसने अपनी मां को बताया कि वे गंदे नहीं थे और सिर्फ सैंड कासल्स बना रहे थे। यह देखकर लेडी ने समझ लिया कि आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है और उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि वे पहले घर जाएं और शावर लें और उनसे पूछा कि क्या उन्हें भूख नहीं लगी है। लेकिन शेन को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी और उसने अपनी बहन से कहा कि वह और खेलना चाहता है, इसलिए उसने वादा किया कि वे कल फिर से खेलेंगे और वे अपनी मां के साथ चल पड़े। लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि हमेशा की तरह ह्यूमैनिटी और अन्य क्रीचर्स सोचते हैं कि उनकी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी, लेकिन हर किसी के लिए फ्यूचर पूरी तरह से एक अनचार्टेड टेरिटरी है और कुछ भी प्लान के अनुसार नहीं होगा। इसीलिए उसने पार्क की तरफ एक बार फिर देखा और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि शेन और दूसरे लोग अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहते थे और उनकी मां ने दोनों को साफ किया और उन्हें डिलिशियस डिनर खिलाया। आखिरकार सोने का समय हो गया और शेन पहले से ही सो चुका था, जबकि नूना ने भी सोने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि वे कल क्या खेलेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई कल नहीं होगा, क्योंकि अचानक उसके ड्रीम्स में एक फेरी आई और उसने अपना परिचय दिया, नूना को बताते हुए कि उसे उनकी दुनिया ने चुना है। क्यूट लिटिल फेरी को देखकर लड़की मेस्मराइज्ड हो गई और क्रीचर ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ जाकर दुनिया को बचाना चाहेगी। चूंकि वह अभी भी एक बच्ची थी, नूना ने इसमें कोई हार्म नहीं देखा और उसने फेरी वर्ल्ड में 6 महीने बिताए, इससे पहले कि वह अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आती। हालांकि जब वह अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आई तो एक वॉपिंग 12 साल बीत चुके थे और अब वह एक अडल्ट थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां मल्टीपल हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हॉस्पिटल रूम में आए और लेडी और उसकी बेटी को बताया कि वह वाकई एक रिटर्नी थी। ग्लासेस वाले हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने नूना को बताया कि उसे एक ब्रेसलेट दिया गया था जो अवेकनर्स की एबिलिटीज को सील करने के लिए था, लेकिन ब्रेसलेट किसी भी एरियूअर को प्रभावित नहीं करता है। और चूंकि नूना की पावर्स अभी भी काम कर रही थी, यह इस बात का प्रूफ था कि वह वाकई उनमें से एक थी। आदमी ने नूना से पूछा कि फेरीज ने दूसरी दुनिया में क्या किया और लड़की ने समझाना शुरू किया कि फेरीज ने पहले उसे कुछ चीजों के बारे में बताया जो उसे फेरी वर्ल्ड में नहीं करनी चाहिए और उसे मैजिक का उपयोग कैसे करना चाहिए। साथ ही उस नॉलेज के बारे में भी बताया जो उसे दूसरी दुनिया में सरवाइव करने के लिए चाहिए थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसे क्वीन से सरवाइव करना सीखना था। आदमी शॉक्ड हो गया, यह सोचते हुए कि क्वीन कौन थी, और लड़की ने समझाया कि क्वीन एक एक्सट्रीमली बैड पर्सन थी। इसलिए फेरीज ने उसे बताया कि अगर वह क्वीन को एक अच्छी स्कोल्डिंग दे सकती है तो वह घर जा सकती है और इसमें उसे सिर्फ 6 महीने लगे। आदमी ने तुरंत लड़की को इंटरप्ट किया, यह सोचते हुए कि नूना ने क्वीन को मारकर अपनी दुनिया में वापस आई है। लेकिन इससे लड़की को पसीना आ गया और उसने आदमी को बार बार बताने की कोशिश की कि उसने सिर्फ क्वीन से बात की और मैटर को रिजॉल्व कर दिया और उसने कोई डेंजरस मैजिक नहीं सीखी, क्योंकि वह पीसफुल रहना चाहती थी। लेकिन लेडी के बोलने से पहले ही आदमी ने उसे बताया कि फिर भी नूना की एबिलिटी डेंजरस थी और वे सभी स्ट्रांग इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने दूसरी दुनिया को बचाया और फिर अर्थ पर वापस आए। हम देखते हैं कि शेन हॉस्पिटल डोर के पास खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था। जब आदमी ने उन्हें बताया कि नूना के पास इतनी पावर थी जो अर्थ के एक एस क्लास हंटर से भी ज्यादा थी, आदमी ने यह भी समझाया कि भले ही उसकी एबिलिटी दूसरी दुनिया में सेफ थी, अर्थ पर वापस आने पर उसकी नेचर बदल जाती है। इसीलिए उसे अर्थ पर किसी भी तरह का मैजिक या अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है अगर वह अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। अचानक नूना ने देखा कि शेन हॉस्पिटल रूम के बाहर आया है और अब वहां से जाने लगा है, जबकि आदमी ने जारी रखा कि अगले दिन ब्यूरो से एक हंटर आएगा और लड़की पर कुछ दिनों तक नजर रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करती। शेन को फिर से निग्लेक्ट किया गया और वह एक चेयर पर बैठ गया, क्योंकि वह अपने अवेकनिंग एग्जाम से वापस आया था और अपने स्मार्टफोन पर रिजल्ट्स चेक कर रहा था। उसे बताया गया कि उसकी शारीरिक क्षमताएं तो ठीक हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, और अगर उसकी क्षमता की बात करें
तो उसकी चेन्स की ताकत और ड्यूरेबिलिटी एक एक्चुअल चेन से भी कम है और उसमें कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, जिससे उसका परफॉर्मेंस एक एक्चुअल चेन से इंफीरियर है। इन फैक्ट्स के आधार पर अप्रेजल कम्युनिटी ने शेन को एफ क्लास में रखने का फैसला किया, जो सबसे निचला रैंक था। यह सुनकर शेन का दिल टूट गया और वह बेंच पर बैठ गया। लेकिन अचानक नूना उसके पास आई और मुस्कुराई, यह सोचते हुए कि शायद वह उसकी पावर से डर गया है। उसने अपने भाई से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले की तरह सब कुछ सेम है। लेकिन शेन इतना डम था कि उसने बिना कुछ सुने ही उसे जाने को कहा। लड़की समझ नहीं पाई कि उसकी क्या गलती है, लेकिन शेन ने फिर से उसे जाने को कहा, क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था। दूसरी ओर लड़की ने सोचा कि यह सब उसकी पावर्स की वजह से हो रहा है और वह शेन से कहना चाहती थी कि वह उससे डरे नहीं, लेकिन शेन इतना डम था कि उसने अपनी बहन पर चिल्लाया और उसे बिना कुछ सुने ही जाने को कहा। लड़की, जो फिजिकली तो एडल्ट थी, लेकिन मेंटली अभी भी एक बच्ची थी, शेन के गुस्से से डर गई। शेन ने फैसला किया कि वह वहां से चला जाएगा। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि शेन भीड़ में चल रहा है और उसे एहसास होता है कि वह एक पैथेटिक लिटिल ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अचानक उसने सोचा कि यह जगह इतनी क्राउडेड क्यों है, और उसने चारों ओर देखा। उसने देखा कि दूर उसका डैड किसी के साथ खड़ा है। समय बीतता है और सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां नूना अपने भाई के वापस आने का इंतजार कर रही है। लेकिन जब वह नहीं आता तो उसे फिर से वही सफोकेटिंग फीलिंग होने लगती है। उसे अपने पुराने भाई की याद आती है, जो क्यूट और काइंड था, न कि अब जैसा कि वह देख रही है। ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाली है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसकी आंखों में एक फेरी ऑरा चमकने लगी और वह एक जगह पर पहुंच गई, जो उनका पुराना पार्क था जहां वे खेला करते थे। लेकिन अब वह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और लड़की ने सोचा कि यहां क्या हुआ है। पेड़ों के बीच सभी राइड्स और स्लाइड्स पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। भले ही जगह वही थी, लेकिन लड़की को कुछ भी फेमिलियर नहीं लग रहा था और वह अपने पुराने मेमोरीज को याद करने लगी। बस उस समय वापस जाना चाहती थी जब सब खुश थे। जैसे ही नूना मेमोरीज से वापस आती है, हम देखते हैं कि नूना जोर जोर से रो रही है। बस उस समय वापस जाना चाहती है जब वह खुश थी, लेकिन वह जानती थी कि भले ही वह मैजिक और सब कुछ कर सकती है, लेकिन वह टाइम को वापस नहीं मोड़ सकती। अचानक उसने देखा कि दो लोग उसके पीछे खड़े हैं और उसकी पावर्स की वजह से उसने तुरंत उन्हें महसूस किया। वह मुड़ी और उनसे पूछा कि वे कौन हैं, लेकिन वे दो इनोसेंट लोग थे जिनके पास कोई बुरी नीयत नहीं थी। उन्होंने लड़की से कहा कि वह शांत हो जाए और उससे पूछा कि वह कौन है। उन्होंने लड़की से पूछा कि क्या वह खो गई है और नहीं जानती कि कहां जा रही है। उन्होंने उसे बताया कि पार्क कुछ साल पहले एक डंजन ब्रेक की वजह से बंद हो गया था और यहां मॉन्स्टर्स के आने का खतरा है, इसलिए गरीब लोगों के लिए यहां घूमना खतरनाक है। लेकिन अगर ऐसा है तो लड़की ने सोचा कि ये लोग यहां क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने नूना से पूछा कि क्या वह एक आउटसाइडर है और क्या उन्हें उसे पार्क से बाहर ले जाना चाहिए और उसके घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन लड़की पीछे हटने लगी क्योंकि वे लोग उसके पास आ रहे थे। उसने उन्हें बताया कि वह ठीक है क्योंकि उसे रास्ता याद है और वह खुद चली जाएगी। लेकिन अचानक एक आदमी उसके पीछे आया और उसके सिर पर बेसबॉल बैट से वार कर दिया, जिससे उसे कंकशन हो गया और वह गिर गई। हमें पता चलता है कि ये तीन लोग गूंस का एक गिरोह था जो लड़की पर हमला करने के बारे में सोच रहे थे ताकि वे उससे पैसे ऐंठ सकें और उसके साथ कुछ बुरा कर सकें। बैट वाले आदमी ने आर्ग्यू किया कि चूंकि उसने लड़की को पकड़ा है तो वह उसकी है, लेकिन दूसरे दो ने उसे समझाया कि उसने लड़की को इतना जोर से मारा है कि वह मर गई है। लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे पर गुस्सा होने लगे और यह तय करने लगे कि किसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, नूना होश में आने लगी और सोचने लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। तीनों आदमी शॉक थे यह देखकर कि कोई इतनी जोर से सिर पर मार खाने के बाद भी खड़ा हो सकता है। भले ही वह फिजिकली एक अडल्ट थी, लेकिन मेंटली वह अभी भी एक बच्ची थी और वह सोच रही थी कि उस अंकल ने उसे क्यों मारा, जबकि उसने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। लड़की के चेहरे पर एक शॉक्ड एक्सप्रेशन था, जबकि वे लोग हंसने लगे क्योंकि अगर वह जिंदा है
तो उन्हें और भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन बेट वाले आदमी को यह स्ट्रेंज लगा कि इतनी जोर से मार खाने के बाद भी वह जिंदा है। दूसरे आदमियों ने उसे डांटा कि कम से कम अपना काम ठीक से करो, बिना गड़बड़ किए। लेकिन लड़की ने सोचा कि उसे एक रैंडम स्ट्रेंजर ने क्यों मारा। थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद ट्रियो ने फैसला किया कि लड़की का जिंदा होना बेहतर है, क्योंकि उन्हें और भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे उसकी तरफ बढ़े, उसने उन्हें रुकने को कहा और कहा कि अगर वे आगे बढ़े तो वह उन्हें शूट कर देगी। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जबकि तीनों हंसने लगे, यह सोचते हुए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। उनमें से एक ने सोचा कि लड़की किसी मेंटल हॉस्पिटल से होगी, लेकिन नूना को उस फेरी की याद आई जिसने उसे एक मैजिक बुक दी थी जिसमें कुछ प्रोटेक्टिंग स्पेल्स सिखाए गए थे। उस दिन उन्होंने जो मैजिक सीखी थी उसे आर्चरी कहा जाता था। आर्चरी का नाम सुनकर लड़की डर गई, लेकिन फेरी ने उसे बताया था कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके हाथ से निकलने वाले एरोज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वे मरेंगे भी नहीं, बल्कि एनिमी कुछ देर के लिए पेट्रिफाइड हो जाएगा। इसलिए लड़की ने सोचा कि वह कोई लीथल डैमेज नहीं करेगी और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एरो को ट्रियो की तरफ शूट कर दिया। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए चारों ओर खून बिखर गया और उसका यूनिफॉर्म खून से सन गया। जो आदमी लड़की के सबसे करीब था, उसके चेहरे पर गहरी हैरानी की एक्सप्रेशन था और वह हिल भी नहीं रहा था। लड़की को ग्लासेस वाले आदमी के शब्द याद आए जिसने उसे बताया था कि अर्थ पर वापस आने पर उसकी एबिलिटी बदल जाएगी। भले ही उसने एक कंप्लीटली हार्मलेस अटैक किया था, लेकिन आदमी का पेट फट गया था और उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया था। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, जबकि गून जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था और पूरी तरह से नष्ट हो चुका था।